अगर आप एक बंदर को बोलो कि अपना फल मुझे दे दे और बदले में मरने के बाद तुझे हज़ारों ऐसे ही फल मिलेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट स्पीसीज़ यानी एक इंसान को बोलो, तो शायद वो आपकी बात मान जाए। लेकिन हमारे पूर्वज और हम में इतना डिफरेंस आखिर आया कहाँ से? एक मिनट, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हमारे पूर्वज नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही चिंपैंजी, ना ही कोई गोरिल्ला, ना ही कोई बंदर। मतलब थोपड़ा देखो इसका, कहाँ ये ब्यूटी, कहाँ ये, मतलब देखो ये कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ क्योंकि चिंपैंजीज और ह्यूमंस का डीएनए 98% तक मैच करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पापा जी हैं। इसका मतलब ये है कि आज से हज़ारों सालों पहले ह्यूमंस और चिंपैंजीज के एंसेस्टर सेम रहे होंगे, यानी एक ऐसी स्पीसीज रही होगी जिसका कुछ हिस्सा ह्यूमंस में इवॉल्व हुआ और कुछ हिस्सा एप्स में। एंड दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फैक्ट कि क्यों आज के बंदर इंसानों में इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे हाउ मंकीज क्रिएटेड गॉड। देखो आज से 50,000 साल पहले हम यानी होमो सेपियंस, जो कि असल में बंदर जैसे ही दिखते थे, हाँ ये है हमारा नो मेकअप लुक। लेकिन आज से 50,000 साल पहले हमारे सच में कुछ भाई बहन एग्जिस्ट करते थे, यानी कि बाकी ह्यूमन स्पीसीज, जैसे कि कुत्ते की बहुत सारी ब्रीड्स होती है ना, वैसे ही। आई नो एग्जाम्पल थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन आप मीनिंग समझो। ये देखो, ये है बाकी ह्यूमन स्पीसीज जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स, जो कि रॉ स्ट्रेंथ के मामले में तो हमसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन आज आपको हमारे अलावा कोई भी और ह्यूमन स्पीसीज दिखाई नहीं देगी। और इनके यूं अचानक से गायब हो जाने के पीछे दो मेन थ्योरी बताई जाती है, जिसमें से पहली थ्योरी है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, जिसके हिसाब से सारी ह्यूमन स्पीसीज ने आपस में इंटरब्रीड कर लिया, जिसकी वजह से आज भी काफ़ी सारे ह्यूमंस में निएंडरथाल्स का डीएनए पाया जाता है। लेकिन दूसरी और सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी ये कहती है कि हमने यानी होमो सेपियंस ने बाकी सारी ह्यूमन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। देखो इतनी सारी स्पीसीज और इतने सारे खतरनाक जानवरों के बीच सरवाइव करने और डोमिनेट करने के लिए ना हमें ज़रूरत थी बड़े ग्रुप्स फॉर्म करने की, क्योंकि आपको तो बताइए एकता में शक्ति है। और इसी एकता की शक्ति को बनाए रखने के लिए हमारे पास थी दो मेन सुपर पावर, जिसमें से पहली थी हमारी लैंग्वेज। अब आई नो बाकी जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि एक बंदर दूसरे बंदर को सिग्नल दे सकता है कि भागो शेर आ रहा है, जिसको सुनकर बाकी सारे बंदर फटाफट से पेड़ में चढ़ जाते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस इसी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सामने वाले इंसान को न सिर्फ ये बता सकते हैं कि भागो शेर आ रहा है, बल्कि उसे ये भी समझा सकते हैं कि वो शेर हमसे कितनी दूर और कहाँ छिपा हुआ है। और इसी लैंग्वेज को हम और भी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाए अपनी एक आदत की वजह से, जो कि थी गॉसिप। जी हाँ, चुगली की आदत। Give me the gossip. बहुत सारी चुगली की मैंने, इतनी सारी चुगली की। Let's gossip to get our heart rates up. I love gossip. जी हाँ, इसी चुगली की आदत ने हमें मदद करी न सिर्फ तेज़ी से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में, पर साथ ही साथ एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में। और इसीलिए आज भी ये चुगली की आदत हमारे खून में एकदम बसी हुई है। लेकिन इस चुगली की भी ना एक लिमिट थी, खासकर जो ज़रूरत पड़ी और भी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स फॉर्म करने की, जहाँ ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना मुश्किल था, बट साथ ही साथ मुश्किल था एक लीडर चुनना, जो कि मोस्टली एक मेल ही होता था। लेकिन देखो 50 के ग्रुप में एक लीडर चुनना आसान था, लेकिन वहीं जब ग्रुप 100, 200 या इनफैक्ट 500 मेंबर जितने बड़े होते गए, तो इतने बड़े ग्रुप में काफ़ी सारे अल्फा मेल्स बाहर निकल के आते थे, जिनमें ऑफकोर्स फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और इन्हीं इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो ग्रुप वापस से छोटे ग्रुप्स में टूट जाता था। लेकिन आपको तो बताइए एकता में शक्ति है, और इसी एकता की शक्ति को बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए हमने यूज़ करी अपनी दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर, इमेजिनेशन। जी हाँ, इसी इमेजिनेशन की मदद से हम यानी होमो सेपियंस बनी वो इकलौती स्पीसीज जो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर पाई जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, यानी फैंटेसीज, कहानियाँ, परियों की, आग उगलने वाले ड्रैगन्स की कहानियाँ।
लेकिन खास बात ये कहानियाँ नहीं बल्कि इन कहानियों से जुड़ी हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। इसकी मदद से हम ना सिर्फ हज़ारों स्ट्रेंजर्स के साथ भी एक कनेक्शन फील कर पाए, बट साथ ही साथ इमेजिनरी ही सही लेकिन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप फॉर्म कर पाए। और फिर इसी सुपर पावर का यूज़ करके हमने इमेजिन किया एक ऐसा सुपर नेचुरल बीइंग जो हमारे इस इमेजिनरी ग्रुप को लीड कर सके। एक ऐसा अल्फा मेल जो ना सिर्फ हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो बट साथ ही साथ हम सबसे ज़्यादा समझदार भी हो। एक ऐसा बीइंग जिससे कोई नॉर्मल इंसान कम्पीट ही ना कर पाए। और इसी इमेजिनरी लीडर को हमने नाम दिया गॉड। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। देखो इसी भगवान का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ना हमने आगे चलकर ढेरों कहानियाँ बनाई और रिलीजन जैसे कॉन्सेप्ट बनाए जिसने ना सिर्फ हमें और भी ज़्यादा बड़े ग्रुप्स फॉर्म करने में मदद करी बट साथ ही साथ हमें हज़ारों स्ट्रेंजर्स के साथ कोऑपरेट करने में भी मदद करी। क्योंकि अब हमारे ऊपर एक ऐसा लीडर था जो ना सिर्फ हमें लीड कर रहा था बट साथ ही साथ हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें पनिश कर रहा था और हमारे अच्छे कर्मों के लिए हमें रिवॉर्ड दे रहा था। और शायद इसीलिए कहते हैं भगवान को हमारी नहीं बल्कि हमें भगवान की ज़रूरत है। अब देखो भगवान है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी भगवान के कॉन्सेप्ट ने हमें मदद करी बंदर से इंसान बनने में और हमें एक और मौका दिया साथ में मिलकर एक परिवार की तरह रहने में। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं आपको यही समझाना चाहता था कि भगवान के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ने से बेहतर होगा कि हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहें। और इसीलिए आप सब मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से इस वीडियो को देख लो। और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।